मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हैं प्रयास चंद्र परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में आप सभी को CHS क्लास 9 का फुल सिलेबस बताऊंगा, फुल अपडेटेड सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस से तैयारी किए तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है कि हो जाएगा। तो इस सिलेबस को देख लीजिए। मैं सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट को मैं बता दूंगा, एक एक चैप्टर का नाम बता दूंगा कि हिंदी में कितना चैप्टर है, मैथ में कितना चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम भी बता दूंगा, इंग्लिश में सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से बता दूंगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, हमारे सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्लास 9 के बारे में जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो पता ही कैसे चलेगा मैं वीडियो अपलोड किया हूँ CHS पे। तो क्या कीजिए, अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आएगा। जैसे कि आपको पहले बता दूं, जितना भी ये सिलेबस है, जितना भी सब्जेक्ट है, फुल ऑफिशियल तरीके से है और अपने गेस के हिसाब से कि, और मैंने पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखा है, और भी जितना कुछ हो सभी तरीके से देख करके मैं ये सभी सब्जेक्ट के नाम और जितना कुछ है सभी बनाया हूँ। तो सभी ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि ये चैप्टर आएगा, ये कहाँ से आ सकता है, कैसे, मतलब कहाँ से सभी चैप्टर पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से कि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो मैं वीडियो को लास्ट में बताया हूँ कि आप कहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो पहले मतलब कि बात कर लेते हैं हिंदी में कौन सा चैप्टर है, क्या क्या नहीं है। तो हिंदी के चैप्टर को सभी एक एक चैप्टर को नाम लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नाम बता दे रहा हूँ। तो हिंदी का देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या है। यहाँ पे हिंदी में पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है लेखक है, दूसरा उपसर्ग है, तीसरा संधि है, चौथा समाज से, पांचवा अलंकार है और छठवां छंद है। जितना भी क्वेश्चन चैप्टर बता रहा हूँ इसको आपको फुल जितना भी हो सके उतना डिटेल में आपको पढ़ना है, और जितना से जितना इन सभी क्वेश्चन को, जितना भी चैप्टर मिले अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद छंद के बाद से 7वां नंबर पे विशेषण के सभी पार्ट को देख लेना है। उसके बाद से 8वां नंबर पे उच्चारण स्थान, और उसके बाद से 9वां नंबर है कारक, 10वां नंबर है अनेक शब्दों का एक शब्द, और 11 नंबर है विलोम और पर्यायवाची, और 12 नंबर है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। और यहाँ पे हिंदी में बस 12 ही चैप्टर है। आपने हिंदी चैप्टर का तो टोटल नाम जान ही लिया। उसके बाद से मैथ का जान लेते हैं कि मैथ में क्या क्या आएगा, क्योंकि मैथ सबसे हार्ड माना जाता है। मैथ का अगर जान जाएंगे अच्छे तरीके से तो वो भी पता चल जाएगा। तो मैथ सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को देख लीजिए और अच्छे तरीके से लिख लीजिए। देख लेते हैं मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनाभ। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ते जा रहा हूँ और दोनों में पढ़ दे रहा हूँ। और सेकेंड चैप्टर है स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, और वर्ग और वर्गमूल हो गया। उसके बाद से थर्ड चैप्टर है मीन, मीडियन और मोड, मध्य और माध्यिका, और उसके बाद से बहुलक है। आपने इसको पढ़ा होगा, क्लास 7 में ही है, क्लास 8 में भी है, और यही सिलेबस है। रेशनल नंबर आप पढ़े ही होंगे, परिमेय संख्या पढ़ लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। रेशनल नंबर है। उसके बाद से यहाँ पे 5वां नंबर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। उसके बाद से 6वां नंबर है प्रोबेबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी को आप देख लीजिए, डाइस वाला क्वेश्चन पूछता रहता है। यहाँ पे 7वां कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मात्राओं की तुलना करना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में से भी क्वेश्चन पूछता है। जितना भी है सभी चैप्टर में से एक कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं पूछता है, कभी पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड ही रहते हैं और सभी चैप्टर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिएगा, किसी चैप्टर में से 2 चैप्टर मतलब 2 क्वेश्चन पूछ देगा, किसी में से पूछेगा ही नहीं। ऐसे होता है बहुत कंडीशन में, तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हर चैप्टर में से पूछते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी 8वां नंबर छोड़ दिए, एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक, घात और कणरी, और 9वां नंबर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात। 10वां नंबर है अंडरस्टैंडिंग इन क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज को समझना, और 11 नंबर है प्रतिशत। अब 12 नंबर को देख लेते हैं। 12 नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस, और 13 नंबर है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, और उसके बाद से 14 नंबर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, इसका ट्रिक उरिक जो भी हो सभी चीज़ देख लेना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, मैं आपको इन सभी चैप्टर का वाइज मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी का वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी का अभी, क्योंकि मैं इस वीडियो मतलब इस चैनल पे आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे जैसे आता है, जो आता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और 15 नंबर चैप्टर देखते हैं। 15 नंबर क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, यानी व्यंजकों का गुणा और भाग।
और उसके बाद से 16 नंबर चैप्टर है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। गुणनखंड आता है कई बार, मतलब हर साल पूछा गया है गुणनखंड। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसका ट्रिक भी देख लीजिएगा, ट्रिक से ही सॉल्व करना है। 7वां नंबर है तो ट्रिक से सॉल्व करना है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। 17 नंबर चैप्टर है, 7वां नहीं 17 नंबर चैप्टर है बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, नाव और धारा। और उसके बाद से 18 नंबर चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात। और यहाँ पे 19 नंबर चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप सिंपली इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को, क्योंकि ये बार बार पूछता है कभी कभी, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन भी रहता है। उसके बाद से 20 नंबर चैप्टर है टाइम एंड वर्क, काम और समय। यहाँ पे मैथ का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 20 चैप्टर है। आपने मैथ का तो देख ही लिया, अब बात कर लेते हैं सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी का। एसएसटी में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे तैयारी करें, कौन सा बुक पढ़ें, कैसे क्या क्या रहता है। एसएसटी में आपको पूरा चैप्टर का नाम बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, तो इन सभी चैप्टर में 10-10 चैप्टर होता है, 30 चैप्टर इस तरह, और करंट अफेयर अलग हो, और भी जितना कुछ होता है वो अलग ही हो जाएगा। तो मैं इसीलिए मतलब मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री मतलब सिविक्स और जियोग्राफी सही करना है और एकदम बेस्ट बुक ढूंढना चाहते हैं तो आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, जैसे कि लूसेंट है, बहुत से अरिहंत है, ऐसे सब ले सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले वो सब में खर्च करने के लिए नहीं कहूँगा, आप सिंपली क्या कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स सर्च कीजिएगा और एनसीईआरटी बुक कोई भी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और एनसीईआरटी बुक क्लास ईयर्थ के जा करके सिविक्स, हिस्ट्री, मैथ, इस सभी चैप्टर को एक एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री में जितना डेट है वो लिख लीजिएगा, अगर सिविक्स में भी कोई वैसा डेट है, कोई वैसा कुछ कानून के बारे में या कुछ भी नोट्स बनाया जाता है, सभी चीज़ पढ़ लीजिएगा। और जियोग्राफी में वैसे ही कीजिए। और बाकी सब्जेक्ट तो बात कर लेते हैं, जैसे कि जियोग्राफी तो हो ही गया। और करंट अफेयर कहाँ से तैयार करेंगे, करंट अफेयर तो अपने मोबाइल से सर्च करके डेली देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। अगर आपको वैसे नहीं चेक करना है तो कोई भी एक बुक ले सकते हैं पार्टिकुलर, 4-5 महीने पीछे का देख सकते हैं, 6-7 महीने क्या क्या न्यू हुआ है, क्या क्या न्यू अपडेट हुआ है, कौन कहाँ किस पद पे आया है, क्या क्या नया चीज़ लागू हुआ है, क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या चीज़ बनाया गया है, क्या क्या चीज़ उसको बिगाड़ा गया है, इस सभी चीज़ देखना पड़ता है। तब इस सभी चीज़ को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सभी का डेट नाम याद कर लीजिएगा। साइंस एक्सपेरिमेंट हो या साइंस साइंटिस्ट के बारे में हो या खेल कूद के बारे में हो तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से करंट अफेयर में। अब बात कर लेते हैं, तो हम लोग सोशल स्टडी तो हो ही गया, मैथ भी तो हो ही गया, हिंदी भी तो हो ही गया। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, सभी चैप्टर का आप नाम जान लीजिए अच्छे तरीके से। इंग्लिश में पहला चैप्टर है स्पेलिंग एरर एंड करेक्शन। सेकेंड नंबर चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। थर्ड नंबर चैप्टर है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देखना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच को जितना भी है चैप्टर सबको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। और चौथा नंबर चैप्टर का नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल, इसको ध्यान से देख लेना है। 5वां नंबर है फिगर ऑफ स्पीच। और 6वां नंबर चैप्टर है एंटोनिमस एंड सिनोनिमस। सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर माना जाता है क्योंकि उसको मीनिंग एक तरीके से बच्चे मानते हैं। अगर आप इसका कोई टिक निकाल देते हैं या अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी चैप्टर का सभी जो इंपॉर्टेंट रहता है सभी का मैंने वीडियो अपलोड करके आपको साथ में ट्रिक भी बताते चलूँगा। तो यहाँ पे 7वां नंबर देख रहे हैं प्रीपोजिशन। और 8वां नंबर चैप्टर है प्रोवर्ब एंड फ्रेसल वर्ब। और उसके बाद से 9वां नंबर चैप्टर है टेंस। 10वां नंबर है वॉइस, सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस पूछता है। और 10वां नंबर है साइलेबल यानी आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ी होंगे, वैसे ही इंग्लिश में भी साइलेबल होता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। और 12वां नंबर चैप्टर आर्टिकल। और 13 नंबर चैप्टर है सेंटेंस। 14 नंबर है जनरल साइंस। 14 नंबर चैप्टर में सभी कुछ आ जाता है। तो अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि और चैप्टर है या नहीं, यानी हम लोग का ये टोटल खत्म हो। आपने इंग्लिश चैप्टर का सभी नाम जान लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद से देखते हैं कि और कौन सा सब्जेक्ट है। आप सोचेंगे और कौन सा सब्जेक्ट है, बस एक ही सब्जेक्ट तो बचा है, वो भी साइंस। साइंस चैप्टर का आप नाम जान लीजिए कौन सा चैप्टर है। और मैं बताना चाहूँगा जितना भी साइंस है, साइंस में मैं कुछ सब्जेक्ट में मतलब कि कुछ चैप्टर में 9 से लिया हूँ, क्योंकि 9 से इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो अधिकतर मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस है जो 9 से ही पूछा गया, लेकिन उल्टा हार्ड नहीं पूछा गया, लेकिन उसी के हिसाब से पूछा गया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। बाकी सब चैप्टर तो क्लास ईयर्थ का ही है,
क्लास एट्थ का आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया तो नाइन्थ हो ही जाएगा। नाइन्थ में आप 10-20 दिन देंगे तो 3-4 चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, उतना में तो 10-20 दिन में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो साइंस चैप्टर का देख लीजिए, साइंस चैप्टर में क्या क्या आएगा। साइंस का पहला चैप्टर देखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। मतलब कि फसल को काटना, सिंचाई या किस तरह बोया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है, सभी चीज़ के बारे में रहता है। ये क्लास एट्थ के बुक है, क्लास एट्थ एनसीईआरटी के बुक का है। मतलब कि उसी में चैप्टर आपको मिल जाएगा, या अदर भी पब्लिकेशन का आप यूज करते हैं, पढ़ते होंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई गाइड भी लिए हैं तब भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी, और तीसरा नंबर चैप्टर है फ्रिक्शन यानी घर्षण, और चौथा नंबर चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। और पांचवा नंबर चैप्टर देख लेते हैं, पांचवा नंबर साउंड चैप्टर यानी ध्वनि, और छठवां नंबर चैप्टर है सेल यानी कोशिका, और सातवां नंबर चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतु में प्रजनन। और उसके बाद से 8 नंबर चैप्टर देख लेते हैं लाइट से आप अच्छे तरह लाइट चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास 7th 8th 9th की बुक पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो 7th 8th पढ़ लेंगे तो अच्छे तरीके से तो हो जाएगा। और ऊपर से 9th का मतलब 9वां नंबर चैप्टर देखते हैं क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युतीय प्रवाह का रासायनिक प्रभाव। इसके बाद से 10वां नंबर चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था अवस्था की ओर, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 11 नंबर चैप्टर है सम नेचुरल फेनोमेनन, कुछ प्राकृतिक घटना। और 12 नंबर चैप्टर है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। और 13 नंबर चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक यानी संश्लेषी रेशे और प्लास्टिक। और 14 नंबर चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोलियम। और 15 नंबर चैप्टर है कंबसन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। 16 नंबर चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण। मतलब कि इसको देख लीजिएगा क्योंकि इस समय ज़्यादा आ सकता है, इस बार पूछ सकता है। तो यहाँ पे 17 नंबर चैप्टर है साउंड शायद हम लोग साउंड पहले ही हो गया तो मैंने डबल बार लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, साउंड एक ही बार मानिएगा। यहाँ पे 18 नंबर चैप्टर है केमिकल फार्मूला को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद से और क्लास 9 के बुक में से आपको पढ़ना होगा ये 2-3 चैप्टर, मैटर इन अराउंड सराउंडिंग। क्लास 9 के चैप्टर आप एक बार पढ़ लेंगे एनसीईआरटी या कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, ये 2 चैप्टर। 20 नंबर को चैप्टर है मैटर अराउंड अस एंड प्योर, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। और 21 नंबर चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु। अब यहाँ पे हम लोग का साइंस का टोटल चैप्टर खत्म हो गया। साइंस में टोटल 20 चैप्टर है कि आप कहाँ से सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, एकदम आसानी तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम फुल में फुल मार्क्स आएगा। तो मैं सबसे मतलब प्रीफर करना चाहूँगा, अगर कोई गाइड लिए हुए क्लास 9 का तो बढ़िया है, वो तो सही है, उससे तैयारी कीजिए। नहीं तो आपके पास गाइड नहीं है तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए। मैं बेस्ट कहूँगा, सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी, भले हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, सभी का एनसीईआरटी बुक में कहूँगा। मैथ का अगर आप क्लास 8 का टोटल पढ़ लिए, क्लास 8 का एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिए तो आपका मैथ तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक से लेकर के हार्ड तक बताया गया है। अगर गाइड से पढ़ना है तो वो भी बढ़िया है, गाइड को मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, वो भी बढ़िया ही है। और हिंदी का भी वैसे ही है। और इंग्लिश साइंस में भी आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए पूरा बुक, जितना भी सिलेबस है एनसीईआरटी का एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए। आपको बुक पढ़ना नहीं आता है तो यूट्यूब पे उसका समरी सुन सकते हैं, उसका नोट सुन सकते हैं, या कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। और क्लास 9 का जो मैंने चैप्टर बताया साइंस में और जितना भी है, तो आप सिंपली बहुत सी यूट्यूब चैनल उनके जा करके वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी चैनल हो जो चैप्टर पढ़ना हो, उस चैप्टर का नाम लिखिएगा और क्लास 9 लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा। और कोई भी वीडियो देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई और वीडियो देखिए, तब जा करके अपना पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और खुल के अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए कि क्लास 9 का मतलब ये अपडेटेड सिलेबस है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, तब तक लिए इन दोनों में से कोई एक वीडियो को देखिए, तब तक लिए बाय।